बम 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 येटी एक्सप्लोस में आपका स्वागतम। आज की कहानी जो आपको सुनाना चाहता हूँ वो स्कूल की है। तो चलिए स्कूल की बेल बजाते हैं और गिरते पड़ते क्लास में जाते हैं। इस वीडियो में दो अलग अलग टाइमलाइन हैं, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड की और एक फिफ्थ स्टैंडर्ड की। सो लेट्स क्रैक ऑन। मेरा कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हुए 3-4 दिन ही हुए थे, तो बीइंग द न्यू किड मैं क्लास का सेंटर पीस था। एक लड़की जो मेरे आगे वाली बेंच पे बैठती थी वो मुझे बार बार पीछे देख के हंसती थी। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था। वो मेरा नाम लेती और हंसने लगती। मुझे बहुत इरिटेशन भी होने लगा। फिर मैंने वो किया जो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को नहीं करना चाहिए था। मैंने पेंसिल उठाया और उस लड़की के हाथ पे मार दिया और उसके हाथ से थोड़ा सा खून भी बहने लगा और वो रोने लगी। उसका रोना सुन क्लास टीचर उसके पास गई और पूछी कि क्या हुआ। तो उसने मेरे बारे में बताया कि मैंने उसको पेंसिल मारा। तब क्लास टीचर ने आके मुझसे पूछा कि मैंने उसको पेंसिल क्यों मारा। मेरे पास कोई आंसर नहीं था। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट फील हो रहा था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया था। और दूसरी बात ये सोच रहा था कि अब टीचर मुझे धोएगी। टीचर ने मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस भेजी और ये भी बताया कि प्रिंसिपल मैम को एग्जैक्टली बताना क्या है। मेरी हवा वहीं टाइट हो गई। स्कूल की प्रिंसिपल मैम नन थी, AKA जिसको सिस्टर कहते हैं। उनका ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पर था। मैं डरते डरते उनकी ऑफिस की ओर बढ़ा। ऑफिस का दरवाज़ा मेरे सामने ही था। दरवाज़ा एक टिपिकल पुलिस स्टेशन के जैसा था। डरते हुए अंदर आने की परमिशन मांगा। प्रिंसिपल मैम ने मुझे देखकर अंदर आने बोली। मैं अंदर गया। मैम कोई काम में बिजी थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अच्छे से मेरे अंदर आने का कारण पूछे। मैं डरते हुए उन्हें अपनी पेंसिल वाली बात बताई। मुझे मैम का एक्सप्रेशन याद है अभी भी। उनका चेहरा खुशी से गुस्से में बदल गया। उन्होंने मेरा कान मोड़ा और बोली कि आगे से ऐसा नहीं करना और क्लास में वापस जाने को कहा। और हाँ, मैम ने एक मुझे पेपर भी दिए थे जिसमें घर वालों के साइन लेने थे। पेपर ब्लैंक था। मैंने पेपर को मोड़ा और अपने पॉकेट में रख लिया और उनके ऑफिस से निकल गया। क्लास में आया तब टीचर ने पूछा कि प्रिंसिपल मैम ने क्या बोले। तो मैंने बताया कि मेरे कान मोड़े और डांटे भी। क्लास टीचर को शायद तरस आया मुझ पर और मुझे अपनी जगह पे बैठने को कहा। बात वहीं पे ख़त्म हो गई। मैंने फिर कभी उस लड़की से बात नहीं किया, गिल्ट की वजह से। ये अकेला ही ऐसा इंसिडेंट नहीं था जहाँ प्रिंसिपल मैम ने मुझे पनिश किए। जिससे हम वीडियो की दूसरी कहानी की ओर चलते हैं जो सेकेंडरी सेक्शन में हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड की बात है। रिसेस के बाद का पीरियड था। प्रिंसिपल मैम जो कि यू गेस्ड इट नन थी, उनका पीरियड था जो हमें इंग्लिश पढ़ाती थी। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड वाली प्रिंसिपल मैम नहीं थी, ये सेकेंड स्टैंडर्ड की प्रिंसिपल मैम थी, जिसको देखने से ही स्टूडेंट की हवा टाइट हो जाती थी। स्ट्रिक्टनेस के मामले में ये मैम सबसे टॉप पर थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इनके सामने आवाज़ करे, क्योंकि मैम जब मारती थी तो उनका हाथ बहुत ज़्यादा लगता था, बहुत ज़्यादा। मार के साथ साथ मैम की आवाज़ में भी दम था। मैम की एक आवाज़ सुनते ही 10th स्टैंडर्ड के लौंडे भी शांत हो जाते थे। हम तो फिर भी 5th स्टैंडर्ड के चूजे थे। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। प्रिंसिपल मैम बिजी रहते थे, इसलिए आने में लेट होता था उन्हें क्लास में। तो उन्होंने मॉनिटर्स को बोला कि मेरे आने तक क्लास को मेंटेन रखना है। होता ये था कि मैम के आने तक क्लास रीडिंग होती थी और जो भी बच्चा क्लास में बातें करता तो मॉनिटर उसको पकड़ता और उसको ऑनगोइंग चैप्टर पढ़ने बोलता। अगर उसने सही लाइन पढ़ लिया तो बच गया, नहीं तो उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता, जिसका मतलब ये था कि आज उस बच्चे का बैंड बाजा बारात निकलने वाला है। मैं शांत बच्चा था, शोर में बहुत कम ही मचाता था, वो भी स्कूल के बाहर, क्लास में बहुत कम ही। तो हुआ ये कि मुझे रीडिंग करना पसंद था क्लास के सामने, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मॉनिटर मुझे नहीं बोलता था पढ़ने को, क्योंकि मैं आजू बाजू वालों से इतना बात करता ही नहीं था, स्पेशली प्रिंसिपल मैम के पीरियड में। तो मैंने सोचा अगर मैं बस बात करने की एक्टिंग करूं लेकिन ध्यान मेरा बुक रीडिंग में ही हो तो मॉनिटर के मुझे पकड़ने के बाद भी मैं सेफ ही रहूंगा, क्योंकि मैं आगे रीडिंग कंटिन्यू कर दूंगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। कैसे? आगे देखो, समझ आएगा। प्लान के हिसाब से मॉनिटर ने मुझे खड़ा तो किया और मैं पढ़ने ही वाला था, उतने में ही प्रिंसिपल मैम क्लासरूम में आए। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सभी बच्चे गुड मॉर्निंग टीचर विश करके खड़ा हुए और बैठते समय मैं भी उनके साथ बेंच पर वापस बैठ गया। मैम का मूड खराब था। मॉनिटर को सीरियस टोन में पूछी कि कौन बात कर रहा था, उसका नाम बताओ। तो मॉनिटर ने मुझे देखा, मैंने मॉनिटर को देखा। मॉनिटर ने ना चाहते हुए भी मैम को मेरा नाम बता दिया। मेरे आजू बाजू वालों की फट गई और मैं फांसी के फंदे पे झूलने वाला तो था ही, लेकिन उससे पहले क्लासरूम की लेआउट बताता हूँ। मेरे हर क्लासरूम में 4 रोज होते थे। हर रो में 7-8 बेंचेस होते थे और हर बेंच पर 3 स्टूडेंट्स बैठते थे।
हर मंडेज रोज़ बदलते थे और हर दिन बेंच रोटेट होता था। मतलब फर्स्ट बेंच वाला कल सेकंड बेंच पर बैठेगा और सेकंड वाला थर्ड बेंच पर। और हर मंडे फर्स्ट रो वाले बच्चे सेकंड रो में और सेकंड रो वाले बच्चे थर्ड रो में बैठेंगे। उस दिन मेरी सीटिंग सेकंड रो के थर्ड बेंच पे थी। क्लासरूम में टीचर्स का एक स्वीट स्पॉट होता है, मतलब क्लासरूम का मिडिल पॉइंट, जहाँ पे वो हमेशा खड़े होकर पढ़ाते हैं। और मैं इसी स्वीट स्पॉट के यहाँ बैठा था। मैम मेरे बगल में ही खड़े थे। मैम को मेरा नाम नहीं पता था, तो उन्होंने ज़ोर से मेरा नाम बोली। मैं डर डर के हाथ ऊपर किया। मैम ने मुझे नहीं देखी और चिल्ला के नाम बुलाई और जगह पे खड़ा होने के लिए बोली। मैं खड़ा हुआ तो मैम ने मुझे देखी और पूछी कि वाई वर यू टॉकिंग इन द क्लास। मैं सर झुकाए खड़ा था। मुझे मेरी हार्ट बीट ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी और क्लास में सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी मैम ने राइट हाथ घुमाए और मेरे लेफ्ट गाल पे चाटा मार दी। इतना जोर का थप्पड़ था कि पूरे स्कूल में थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। थप्पड़ पड़ते ही मेरे कानों में सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं हिल गया था। थप्पड़ खाते ही मैम ने 5 उंगलियों के निशान मेरे गाल पे छाप दिए थे। 3D पंचनामा था मेरे गाल पे। वो निशान उभर के दिख रहा था और गाल में जलन होने लगी। फिर मैम ने बैठने को कहा। मैं चुपचाप गाल पे हाथ रख कर अपने आंसू रोके और सीट पर बैठ गया। पूरे पीरियड भर किसी ने छू तक नहीं किया। ना किसी को पानी पीना था और ना ही किसी का ज्योमेट्री बॉक्स बेंच से गिरा। मेरे बगल में जो दोस्त बैठे थे उनकी भी फटी हुई थी, क्योंकि मैम का गुस्सा उन लोग पे भी फट सकता था। हु नोस। पीरियड खत्म हुआ और मैंने मॉनिटर को इशारा किया और टॉयलेट गया। वहाँ मैंने अपने थप्पड़ खाए हुए गाल को धोए और सूजन कम करने की कोशिश किया। मेरे गाल लाल हो गए थे। मेरा रंग सांवला है थोड़ा। उस पर लाल होना मतलब आप समझ जाओ कि थप्पड़ कितने ज़ोरों से पड़ा था। फिर मैं दूसरी टीचर के आने से पहले ही क्लास में वापस अपने जगह पे बैठ गया। 4 पीरियड और बाकी थे। स्कूल की लास्ट बेल बजते ही मैं तुरंत टॉयलेट गया और मुंह धोया और गाल को मसाज भी किया। घर आते आते थप्पड़ का निशान मिट चुका था। मेरे हरामी दोस्त मुझे इसी बात पे चिढ़ाते थे। दूसरे लोग 10th स्टैंडर्ड में भी मुझे इस बात पे चिढ़ाते थे। दोनों ही बातें घर पे पता नहीं चली और ये बात स्कूल तक ही रह गई। मैं ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ढोल बन गया। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. स्कूल के किस्से कितने मज़ेदार होते हैं यार। आपके भी होंगे कोई किस्से, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बता दो। क्या आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया है? जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।